हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। हम कर रहे हैं लूसेंट जीके के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जिसमें हमारा मॉडर्न हिस्ट्री चल रहा है और इसमें हम डिस्कस कर रहे थे गांधीयन एरा से रिलेटेड क्वेश्चंस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 221 है, Who among the following drafted the resolution on fundamental rights and economic program for the Karachi session of Congress in 1931? 1931 में आईएनसी का जो कराची सेशन हुआ था उसमें फंडामेंटल राइट्स एंड इकोनॉमिक प्रोग्राम पे जो रेजोल्यूशन ड्राफ्ट किया था वो किसने ड्राफ्ट किया था? तो वो किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। और ये जो कराची सेशन था कांग्रेस का, इसके चेयरमैन कौन थे? तो इसके चेयरमैन थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, राइट। नेक्स्ट है, विच पार्टी वॉज फाउंडेड बाय सुभाष चंद्र बोस इन द ईयर 1939 आफ्टर ही ब्रोक अवे फ्रॉम द कांग्रेस? कांग्रेस से अलग होने के बाद 1939 में सुभाष चंद्र बोस जी ने कौन सी पार्टी फाउंड करी थी? तो वो थी फॉरवर्ड ब्लॉक। फॉरवर्ड ब्लॉक नाम की पार्टी फाउंड करी थी। नेक्स्ट है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट, लॉर्ड माउंटबेटन वॉज द वाइसरॉय व्हेन शिमला कॉन्फ्रेंस टुक प्लेस। जब शिमला कॉन्फ्रेंस हुई थी तो उस टाइम पे वाइसरॉय कौन थे? तो उस टाइम पे वाइसरॉय थे लॉर्ड वेवल। लॉर्ड माउंटबेटन वाइसरॉय नहीं थे, तो वाइसरॉय थे लॉर्ड वेवल। नेक्स्ट है, तो फर्स्ट वाली स्टेटमेंट यहाँ पे रॉन्ग हो जाती है। सेकंड है, Indian Navy revolt 1946 took place when the Indian sailors in the Royal Indian Navy at Bombay and Karachi rose against the government. Indian Navy revolt 1946 में हुआ था। कब हुआ था? जब बॉम्बे एंड कराची के जो सेलर्स थे वो इंडियन गवर्नमेंट के ही अगेंस्ट खड़े हो गए थे, तो उस टाइम पे हुआ था इंडियन नेवी रिवोल्ट। तो सेकेंड वाली स्टेटमेंट राइट है। आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी, 2 ओनली। नेक्स्ट है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इन द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर डिमांडेड सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर द डिप्रेस्ड क्लासेस। बिल्कुल सही है। जो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी उस टाइम पे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी की डिमांड क्या थी कि डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट होना चाहिए। फर्स्ट वाली स्टेटमेंट राइट है। सेकंड है, इन द पूना पैक्ट स्पेशल प्रोविजंस फॉर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डिप्रेस्ड पीपल इन द लोकल बॉडीज एंड सिविल सर्विसेज वर मेड। सेकंड वाली स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाती है, क्योंकि जो पूना पैक्ट था ना उसमें क्या बात हुई थी? उसमें डिप्रेस्ड क्लासेस की रिजर्वेशन की तो बात हुई थी, लेकिन लेजिस्लेचर में रिजर्वेशन की बात हुई थी कि लेजिस्लेचर में डिप्रेस्ड क्लासेस की रिजर्वेशन होनी चाहिए, ना कि लोकल बॉडीज एंड सिविल सर्विसेज में, राइट। थर्ड है, द इंडियन नेशनल कांग्रेस डिड नॉट टेक पार्ट इन द थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। बिल्कुल सही है। थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पार्टिसिपेट नहीं किया था, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, 1 एंड 3। नेक्स्ट है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 प्रोवाइडेड फॉर द प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, इसमें है। फेडरल कोर्ट्स की इस्टेब्लिशमेंट भी इसमें है। ऑल इंडिया फेडरेशन एट द सेंटर, ये भी 35 के एक्ट में मेंशन है। तो तीनों के तीनों प्रोविजंस ही 1935 के एक्ट के हैं, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी, 1, 2 एंड 3। Next, under whose presidentship was the Lahore session of Indian National Congress held in the year 1929? 1929 में जो लाहौर सेशन हुआ था आईएनसी का, तो उसमें प्रेसिडेंट कौन थे? वेयर इन द रेजोल्यूशन वाज अडॉप्टेड टू गेन पूर्ण स्वराज। 1929 का जो सेशन था उसमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात हुई थी, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है 1929 वाला सेशन। बार बार इस पे क्वेश्चन आ रहा है क्योंकि इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि यहाँ पे कंप्लीट इंडिपेंडेंस की डिमांड करी थी हमारे इंडियंस ने ब्रिटिशर्स से, राइट। इसीलिए लाहौर सेशन इंपॉर्टेंट है। तो लाहौर सेशन के टाइम पे प्रेसिडेंट कौन थे? तो इसके प्रेसिडेंट थे जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट है, विच पोर्टफोलियो वाज हेल्ड बाय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इन द इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म्ड इन द ईयर 1946। 1946 में जो इंटरिम गवर्नमेंट बनी थी तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के पास कौन सा पोर्टफोलियो था? तो वो था फूड एंड एग्रीकल्चर। डिफेंस का किसके पास था? डिफेंस का था बलदेव सिंह के पास, बलदेव सिंह।
अब ये जो बलदेव सिंह थे ये INC के थे, इंडियन नेशनल कांग्रेस के मेंबर थे। सेकंड है एक्सटर्नल अफेयर्स एंड कॉमनवेल्थ रिलेशंस, ये किसके पास था, ये जवाहरलाल नेहरू जी के पास था। और जवाहरलाल नेहरू अगेन ये भी इंडियन नेशनल कांग्रेस के ही थे। Next, which one of the following aroused a wave of popular indignation that led to the massacre by the British at the जलियांवाला बाग। जलियांवाला बाग, अब जलियांवाला बाग का जो मैसाकेर हुआ था वो क्यों हुआ था, किसके लिए जलियांवाला बाग में प्रोटेस्ट चल रहा था, तो प्रोटेस्ट चल रहा था रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट। रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करने के लिए जलियांवाला बाग में बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए थे जिन पे जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने गोलियां चला दी थी, राइट। नेक्स्ट है हु रोट द बुक द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन स्टेट्स, ये बुक के राइटर कौन है, तो राइटर है VP मेनन। हु वॉज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया व्हेन रॉलेट एक्ट वॉज पास, रॉलेट एक्ट कब पास हुआ था, 1919 में। तो 1919 में इंडिया के वाइसरॉय कौन थे, तो वो थे लॉर्ड चैम्सफोर्ड, राइट। नेक्स्ट है असर्शन, according to Wavell plan the number of Hindu and Muslim members in the executive council were to be equal, बिल्कुल सही है। जो वेवल प्लान आया था उसके अकॉर्डिंग जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनेगी उसमें हिंदू और मुस्लिम मेंबर्स इक्वल रहेंगे। रीजन, वेवल थॉट दैट दिस अरेंजमेंट वुड हैव अवॉइडेड द पार्टीशन ऑफ इंडिया, रीजन वाली स्टेटमेंट रॉन्ग है, क्योंकि जो ब्रिटिशर्स थे इनको इंडिया की पार्टीशन से कोई लेना देना नहीं है। इंडिया के 2 हिस्से बन रहे, 3 बन रहे, 4 बन रहे हैं, इनको इनसे कोई लेना देना नहीं था। तो रीजन वाली स्टेटमेंट यहाँ पे रॉन्ग हो जाती है। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। Next, which one of the following suggested the reconstitution of the Viceroy's Executive Council in which all the portfolios including that of war members were to be held by Indian leaders? तो जो शिमला कॉन्फ्रेंस हुई थी, शिमला कॉन्फ्रेंस में जितने भी मेंबर्स थे वो सारे के सारे इंक्लूडिंग वॉर मेंबर्स, वो सारे के सारे इंडियन लीडर्स ही थे। नेक्स्ट है ड्यूरिंग द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल हु ऑफ द फॉलोइंग रेज्ड एन आर्मी कॉल्ड फ्री इंडियन लेजन, फ्री इंडियन लेजन ये किसने बनाई थी, ये आर्मी जो थी ये आर्मी बनाई थी सुभाष चंद्र बोस जी ने, राइट। नेक्स्ट है असर्शन द कांग्रेस मिनिस्ट्रीज इन ऑल प्रोविंसेस रिजाइंड इन द ईयर 1939, 1939 में कांग्रेस मिनिस्ट्रीज ने रिजाइन क्यों दे दिया था, रिजाइन दिया था ये भी सही है, क्यों दिया था, क्योंकि जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने बिना इंडियन से कंसल्ट किए ये डिक्लेयर कर दिया था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो इंडिया है वो ब्रिटिशर्स की तरफ से लड़ाई करेगा, वो ब्रिटिशर्स का साथ देगा, राइट। तो असर्शन वाली स्टेटमेंट तो राइट है। रीजन क्या है, द कांग्रेस डिड नॉट एक्सेप्ट द डिसीजन ऑफ द वाइसरॉय टू डिक्लेयर वॉर अगेंस्ट जर्मनी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर, तो रीजन वाली स्टेटमेंट भी राइट है। तो दोनों स्टेटमेंट सही है, नार इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग गांधीयन फॉलोअर्स वाज ए टीचर बाय प्रोफेशन, तो JB कृपलानी टीचर थे। ये जो JB कृपलानी थे ये इंग्लिश एंड हिस्ट्री के प्रोफेसर थे, राइट, इंग्लिश एंड हिस्ट्री के प्रोफेसर थे JB कृपलानी। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज ए जर्नल बॉट बाय द अबुल कलाम आजाद, अबुल कलाम आजाद का जर्नल था अल हिलाल। अल हिलाल जो है ये जो जर्नल इन्होंने शुरू किया था इसमें ब्रिटिश राज को क्रिटिसाइज करते थे इंडिया की फ्रीडम के लिए, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।